ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अरण्य कांड से ये प्रसंग लिया है। और मित्रों, हम अपने पिछले प्रसंग में नारद और श्री रामचंद्र जी संवाद के बारे में जानकारी साझा किए थे और उसी के आगे की कथा मित्रों इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करेंगे। संतों के लक्षण और सत्संग भजन के लिए प्रेरणा। तो इस पे शुरू करते हैं। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। अय हे रघुवीर, हे भव भय, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अंकिचन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम, ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि विद्वान, योगी। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। गुनागार, संसार दुख रहित, विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देहनद गेह। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह ही प्रिय होती है, ना घर ही। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम से रखते हैं। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते।
यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए। रावनारी जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु भी श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि होसी पतंग, भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा ना बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। तो मित्रों, आज हम अपना प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।